बाप बियन भज्जा सब बियरी लगन लगा था कि लिए कैसे खाए कौन मंत्र या सिद्ध कर ला तुम उन्होंने अरे वो बताई कि नहीं माने फिर बाप की नहीं माने वो तो जो इनने मिट्टू से पढ़ा दाओ अरे दद्दा अरे तुम्हारी जे हो गया देखो तो करेंगे खुश हो गए हमेशा रो कर रहे हैं कि तना और कह दिए देखो जी जी दुकानियां कर रही हैं हम ऐसी की और कह दी बीता तना हमारी बहू भी कहे लगाए मोड़ा आज मनी के लगा रहे हैं सांची नो यार बताओ तुमने कहा है कर रहा तुम यहाँ बैठी हुई तुमने ऐसे क्यों बैठी हो जो रे पापी बाप से मोने बोला था जो तुम्हें तो भागवत सुन भी आए मार जाओ कीड़ा पार के मारो ऐसे ने मारो ये तो तुम्हें भागवत तुम्हें भी अकाउंट जा रहा है तुम का बाप से भी अरवाने बाबों के प्राण खाए ले रहे कि गुरु जी कछी उद्धार की गली बताओ तुम्हें उद्धार मार जाओ ये तो कम से कम बैठे होंगे 20 आदमी जो बाप से भी अरवाने होते तुम्हें कोल है कल हमारी कथा में नहीं हम ऐसे पापी नहीं आवे ना कथा तक बिगड़ जाए बिल्कुल नहीं जो पहले महाराज हमें ऐसे कहा ललकार के हमारी कथा में नहीं जो अगर बाप से ने बोला तो कल कथा में आने हो तो आज पहले जाके बाप के मूड घर के पांव पर जो वो हाथ जोड़ कर जो कि दद्दा हमसे गलती हो गई अबे तक हम भूल में आते बिल्कुल नहीं बोल गो सुबह शाम पांव पर तरह जो बाप के न महाराज ये सोते आटे के चौक तो दुनिया पूर के बैठ जाता है कहीं पटा भी बैठा रहा है कहूँ बाप के बगल में बैठा रहे नंजा मारा गाय से चांदी के पत्ता लाए फिर रहे सोने के थे कहीं ये साल बाप को मिला रहा है पापी जी क्या मैं कहूँ बाप से नहीं मिलो मारा गाय सो तो पितरों में मिला रहा हूँ बाप को भैया से बेर करें हो तो नहीं जो हमारी कथा में नहीं बिल्कुल बिल्कुल इस पास ने हम तुमसे मुंह सर बगदाऊ नहीं आए ने हम तुमसे चुनाव हमें नहीं ऐसा वोट चाहे तुम्हारी हम क्या कर ले बताओ जहां चुनाव लड़े नहीं देंगे कब ये गद्दी से अच्छी कोनो गद्दी हुई फिर सोच है ये से बड़ी आज तक कोनो गद्दी नहीं बनी ये तो 5 साल में आज जात रहे हैं पर जब 5000 साल से चल रही और जब कब उन्हें मिठे हर गद्दी को और गद्दी को एक टेम रहते महाराज जी हर गद्दी को और हर गद्दी को एक टेम रहते आज से 5-8 साल पहले जी के जेब में 1000 की गड्डी रहती उसकी चाल अलग रहती पर एक दिन रात की 8 बजे कह दी गई कि वह गड्डी बंद अब तुम भी 20 गड्डी धरे फेरा रहा क्या मतलब निकल रहा पर जो भागवत की गड्डी है जो ये में धरी है जा सतयुग से चल रही है वो फिर चले है कोनो माई कुलाल बंद कर भी वारो पैदा नहीं हो जा कह देवे कि भागवत की गड्डी बंद या सनातन की कई पार्टियां आउट हैं मिटत हैं बनत हैं पर जो गद्दी सनातन धर्म की संतों की बनी है वे अखंड रहे हैं कोशिश करियो कि बाद में बाप दद्दों पितरों से मिलाओ चाहे न मिलाओ पर अब अपने बहु दद्दा से मिलत रज्जो तुम्हारे मनो कर पा रखियो अब तो होगा कराए दिन ऐसी कहानों का यार 2-3 दिन हो गए अब नहीं पच रही हमसे 3 दिन तो होगा शांति शांति में अब पाप नहीं पाप को बाप लग जाए हम कहे हैं आप तो कहे हैं अब नहीं डरा है हम कुछ हो जाए तुम्हारे बेनहरो लक्ष्मी आओ घर बनावे की कोशिश करो अन्ना फिर बिल्कुल नहीं बनाओ हम तुम्हें सही बताएं जो आए कलयुग तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो तुम आओ मोड़ा अगर उचट के तुम्हारे मुंह में लात ने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो तुम अपनी सास को मुंह चलत जो तुम्हारी बहू आके ये यमझिरी में सांप कैसी थुतरी ने को चले खाऊं और अब तो गांव में सीसी रोड बन गया सुअर मजा आया है तुम्हारी थुतरी को चले हाँ राम कौ राम 3 प्रकार की आज प्रवृत्तियां अंधतामिस्त्र मोहितामिस्त्र मोह तख्ततामिस्त्र को बनाया पहली रचना में सनक दूसरी रचना में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बनाया चारों भाइयों ने पूछा कि पिताजी जा बताओ तुम्हें किसने प्रकट किया बोले हमें पता ही नहीं चार ही भैया बोले तो हम उसको प्रकट करेंगे जिसने तुम्हें प्रकट किया है बोले शादी न कर बोले नहीं ब्रह्मा जी बोले बड़े हो गए तो कर हो बोले बड़े हो गए शादी होते बोले हाँ तो बोले हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कब बड़े ही नहीं होंगे और शादी के डर से चार ही भैया 5 साल के रह गए ब्रह्मा जी को क्रोध आया और
उस क्रोध के द्वारा रुद्र को प्रकट किया। इनको 11 नाम 11 पत्नियां दी। इसके बाद हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, वीणा पाणी सरस्वती, अत्रि, अंगरा, क्रतु, पुलह, करदम आदि महात्मा प्रकट किए। 5वीं रचना में आधे शरीर से मनु, आधे से शत्रुपा को बनाया। इनके यहाँ 2 पुत्र भाई, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 शादी भई, पत्नी के नाम हते सुरुचि और सुमति। इनके 2 लड़का भाई, सुमति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। ध्रुव के 2 ब्याह है, पत्नियों के नाम है इला और भृमि। इनके 2 बेटा भाई, ध्रुव के उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में राजा अंग, अंग के वंश में राजा बैन, बैन के शरीर मत्थे से पृथु को अवतार भाव, जिनके नाम से जब पृथ्वी बन गई। इसका नाम पृथ्वी नहीं था, इसका नाम है वसुंधरा। एक नाम है रत्न गर्भा। ये दुनिया में पहले किसान भाई राजा पृथु, इतने पहाड़ ही पहाड़ हते, सब पहाड़ उठा के उत्तराखंड में रख दे। सब पहाड़ उत्तराखंड में रख दे। पहली बार ते हल चलाओ। पहले अपनों जो देश तो ऋषि प्रधान, कौन सो देश तो ऋषि प्रधान, फिर होगा कृषि प्रधान, और अब होगा है कुर्सी प्रधान। अब तो नेताजी हरें जी की बाल्टी मांझ देवे, जी को चाहे बाबा बना देवे, जी को चाहे संत बना देवे, चाहे जी को जेल में पटकवा देवे, सब दद्दा हर के हाथ में है। अब तो ज्यादा कम बोल रहा है तो ठिकाना नहीं, हमें कभी धरवा देवे। हाँ, अब तो सब कछु कुर्सी चला रही। महाराज जी गलत तो नहीं है, सब कुर्सी। बहुत ही खतरनाक चक्कर है ये कुर्सी को। अच्छा, कुर्सी वाले को नींद कमाऊ नहीं आत्मा ने। हाँ, जे की चली गई वो 5 साल इस चक्कर में नहीं सोए कि कौन कौन के हाथ जोड़े के मिल जाए, और जे को मिल गई वो 5 साल हाथ जोड़त फिर के चली नहीं जाए सो 2 ही नहीं सोए। हाँ, 2 ही जगह थे। बहुत खतरनाक ना सारे। एक आदमी तो सरपंच को फार्म भर में जा रहा हो तो रे, सो उन्हें घड़ी देखी सो लेट सो होगा, सो पियलों ने मताई के पांव पड़े, फिर घरवारी के गोड़ों को लूंगा। बाकी लगी आपका बिल्कुल ही पागल, अरे किले खबर या नहीं गई। अच्छा, चुनाव के मुद के चरण में हो तो नहीं हो, कहते 4 चरण में 5 चरण में, पर हमारे हिसाब से तो 2 चरण में होते चुनाव बस। तीसरो चरण है ही नहीं कोई पार्टी को। पहलो चरण नेताजी जनता के चरणों में, पहलो चरण, और दूसरो जनता नेताजी के चरणों में। 2 ही चरण होगा, तीसरो चरण है नहीं चुनाव। पृथु ने इस धरती पर पहला हल जोता, इसलिए कृषि प्रधान देश हुआ। उन्हीं के नाव से धरती बन गई। फिर भगवान के 24 अवतारों की चर्चा आई। पहले अवतार में भगवान सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बने। दूसरे अवतार में भगवान बाराह बने। हिरण्याकश्यपु पृथ्वी का सार तत्व लेके चला गया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। हिरण्याकश्यपु कौन था? कश्यप नाम के महात्मा, और इनकी दिति नाम की पत्नी। दिति एक दिन कश्यप में गई और बोली कि स्वामी तुम हमारे पति हो, और इस वक्त मुझे बहुत जोरों का काम सता रहा है, हमारे काम की तृप्ति करो। कश्यप बोले देवी ये संध्या का समय है, और संध्या के समय व्यक्ति को 4 काम न करो चज्जे। संध्या के समय शयन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भोजन न करो चज्जे, संध्या के समय स्वाध्याय और संध्या के समय स्वागमन न करो चज्जे। शाम के समय की संतान बड़ी दुष्ट होते, पर दिति कहां मानवे बारी हती। नाथ मैं कुछ नहीं जानती, मुझे काम सता रहा है, तुम मेरे पति हो, मेरे काम की तृप्ति करो। कश्यप ने समझ ली, राम कीन चाहि सोई होई, वो करे अन्यथा अस नहीं कोई। लगता है भगवान की इच्छा बलवती है। जब दिति का काम जो अशांत तो हो गया, हाथ जोड़ करके बोली कि नाथ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्यप बोले देवी शाम की संतान है, संत ब्राह्मणों में कष्ट दे है। बोले हम जन्म ही न दें, 100 साल तक जन्म न दो। तो देवताओं ने जब प्रार्थना करी तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 2 पुत्र हुए, जो पृथ्वी को सार उठा कर ले गए। भगवान ने ब्रह्मा के दाहिने नाक से अवतार लाओ, अंगूठा भर को
अंगूठा भर के प्रकट भाई 12 है। बोलो यज्ञ 12 है भगवान की। जहां 12 ने अपने हाथ फटकारे और जहां रोम टूट के गिर गए उते कुसा बन गई। जो पितरों में बिना कुसा के तर्पण नहीं होती, ये भगवान 12 के रोम आए। जहां पांव के रोम टूट के गिरे उते दूबा बन गई, जो गणेश जी को बहुत प्यारी है। ये भगवान 12 के रोम आए दूबा। और हृदय से एक पसीना की बूंद गिरी, जहां एक नदी बन गई, जे को नाव पर छिपरा, जो महाकाल उज्जैन में छिपरा नदी बह रही है, जब भगवान 12 के पसीना की बूंदे आए। जैसे नर्मदा जी को आए शिव जी के पसीने से प्रकट हैं, पुत्री हैं, ऐसे ही 12 की पुत्री छिपरा है, पसीने से प्रकट हुई है। भगवान गए, पृथ्वी उठा कर ले आ रहे थे, हिरणाक्ष आकर गारी देने लगो। भागवत में गारी भी लिखी है। अंतर तो है कि संस्कृत में कोई गारी दे दे तो वो जा जानत के हमारी तारीफ कर रहा है, कैसे संस्कृत की भाषा मीठी लगत है। देखो गारी कहाँ हम श्लोक पढ़ रहे में गारी लिखी है। क्या कह रहा है हिरणाक्ष के सत्यम वयम भो बन गोचरा मृग। ए बन के सुगर रुक। भगवान बोले कार्य हमसे बन को सुगर या कह रहा हूं। भगवान ने भी लौट के गारी दी। का कही जैसा ही हिरणाक्ष बोलो सत्यम वयम हो बन गोचरा मृग। भगवान बोले यस्माद ब्रह्मेन मृगे ग्राम सिंहान। अब जैसे कुछ कवाओ ग्राम सिंह, तो वो का सोचे कि हम अपने गांव में शेर घाएंगे तो कहा है इस हमसे ग्राम सिंह कही, जबकि संस्कृत में कुत्ता को कहते हैं ग्राम सिंह। भगवान कह रहे हम कुत्तों के भौंके से नहीं डराए। एक जगह और भागवत जी में गारी लिखी है तत्रा भीमा वर्जिता गृहपालवत। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को गाली दी है कि कार्य धृतराष्ट्र ये दुष्ट के घर में कुत्तों घाई पर हो देते हैं, भागते से चल भजन कर भी। अच्छा संस्कृत की भाषा तो देखो, जैसे अपन को उसे कहते हैं भज्जा तो क्षेत्र के कुबेर, यहाँ कुबेर तो भज्जा की चाल बदल जा रही। कुबेर माने पैसा वारो। संस्कृत में कुबेर कहते कौन से हैं? पैसा वारे से कुबेर नहीं कही जा रही। संस्कृत में कुबेर को मतलब हो था कनवा, ये की एक आंख फूटी हुई को बड़ा कंटा हो कुबेर कही जा रहा। पार्वती जी ने श्राप दे दी थी, तो कुबेर की एक आंख फूट गई, वो नाव कुबेर पर गया। वो असली नाव तो है वैश्रवण। हाँ वैश्रवण नाम का ये मालिनी सडतिला और विश्वश्रवा का पुत्र है। सडतिला और विश्वश्रवा का पुत्र है ये वैश्रवण को। तो पार्वती ने श्राप दे दी, ये कहाँ फूट गई, तो को नाम होगा कुबेर। अब अपन को उसे कहो आ भज्जा जी तो हमारे क्षेत्र के कुबेर यहाँ है, सो भज्जा कुर्सी पे ऐसे होने लगा, जबकि जा पता ही नहीं कि हमसे कनवाया कह रही। आपको कुबेर कहे तो दद्दा हम नोई। कुबेर माने पैसा वारो नहीं कहा है, कुबेर माने कनवा कहा। तो पूछ ली बच्चे कौन संस्कृत के विद्वान से। भगवान ने दाव कनपट्टी में सुमार गाओ, अब तो कथा तो बहुत है। भगवान को 30वां अवतार भाव नर नारायण को अवतार में भगवान नारद, 5वें अवतार में भगवान कपिल बने, जिन्होंने 1600 श्लोकों में अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र सुनाओ। 6वें अवतार में भगवान दत्तात्रेय बने, 24 गुरु बनाए इन्होंने। फिर भगवान यज्ञ अवतार बने, नाभिराज आकुति और रुचि प्रजापति के थे भगवान यज्ञ भाई। नाभि राजा और मरुदेवी के भगवान ऋषभ देव जी भाई, जहां से जैन धर्म बनो। फिर भगवान को अभिजित अवतार भाव, फिर समुद्र मंथन भाव। समुद्र मंथन का है भाव तो तन्नक्षी वासुलिका भाव। इंद्र और बृहस्पति जा रहे थे, देवगुरु बृहस्पति शंकर जी के दर्शन कर, अब दूत बने चले आ रहे थे। इंद्र ने अपमान कर दो, दुर्वासा हाथी संगे सुनने श्राप दे दी, जाओ इंद्र तुम्हारा राज छिन जाए। दैत्यों को पता लगो ने हमला कर दो, हमला करो, राज दैत्यों के कब्जा में आ गो। इंद्र फिर रहो तो फरारी में एक दिन पहुंच गए। नारद जी ध्यान से सुने जज्जू। नारद जी बोले सुनो इंद्र, अब यह अपनी अटकी से तुम चले जा, सो हाथ जोड़ ले उनके। देखो बाप तो ये कही आए मताई भर अलग अलग हैं। हाँ दैत्यों की और देवताओं की मतारी भर अलग अलग हैं। बाप तो ये कही आए कश्यप। हाँ कश्यप की पत्नी अलग अलग हैं। दिति और कश्यप जब इकट्ठे होते हैं तो राक्षस जन्म लेते, अदिति और कश्यप इकट्ठे होते हैं तो देवता जन्म लेते, कश्यप और कद्रु इकट्ठे होते हैं तो पक्षी को जन्म होते, सर्पों को जन्म होते, और जब कश्यप और विनीता इकट्ठे होते तो पक्षियों को। पत्नी बहुत है, पति एक ही है।
इंद्र बोलो हम मार जो हमने जो सुलाई कर भी। नारद जी बोले कि फरारी में फैल रहा है जो पानी गिर रहा हो, अब जोल ले हाथ। बोले हाँ मने जे। नारद जी बोले हम तुम्हें कहानी सुना रहे, अच्छी लगे तो चली जज्जू, नहीं लगे तो नहीं जज्जू। इंद्र बोलो सुनाओ। नारद जी बोले गांव में है तो एक बब्बा, ध्यान से सुनो जज्जू, तुम्हारे भी फायदा की चीज है। वो थोड़ी कम दिखा तो वो एक लकड़िया की अच्छी पेटी धरे तो अपने कमरा में कोठा में, तो शाम को वो पैसा निकाल भी। वो बब्बा दिखा तो कम, तो जैसा ही उन्हें पेटी खोली और एक भयंकर बड़ो चुखरवा दौड़ा दौड़ा आओ और पेटी में कूद गाओ। वो के पीछे पर उतरे भारी बड़ो सांप, सो वो सांप भी पेटी में कूद गाओ। बब्बा ने देखो ने बब्बा ने तारो लगा दो, सांप और चुखरवा भीतर। बब्बा ने बाहर से लगाओ तारो, चलो गाओ। अब चौखरो कपे कि अब कहाँ भाग जाए तो हमारा ही जी। सांप ने सोची हम अगर चौखरी को खाई ले सो बब्बा को नहीं ठिकाना कि कब नो पेटी नहीं खोल रहा सो हम भी मार जाए। सो जो सांप पेटी में बोलो और मम्मा, चौखरी ने घेरा देखो कि यार ये को मम्मा कहां से आ गई पेटी में। चलो काय मम्मा। चौखरो बोलो कौन से कह रहा है। सांप बोलो तुम्हारी से। चौखरो बोलो हम कहां के मम्मा आए तुम्हारे। सांप बोलो तुम परो हमारी समाज की मीटिंग में नहीं आए। चूहा बोलो मतलब। सांप बोलो कि हमारों की मीटिंग हो गई समाज की, और समाज की मीटिंग में एक फैसला भाव है कि हमारे अब चौखरे नखे हैं। बोले काय। बोले ऐसे तुमने बनाओ तो हमारे घर सो हम रहते हैं। बोले कब सांप घर नहीं बनाते रे, ये तो चौखरे बोले करा सांप रहने लगा था। जैसे सांप मजा में है ऐसे ही तो तुम्हारे मजा में आओ। कबीरदास जी ने कही है कि खोद खोद चूहा मरे और मौज करत है भुजंग, और पढ़ पढ़ के पंडित मरे सो मौज करे सत्संग। नहीं हमारे दिन रात शास्त्र पढ़ रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, और तुम्हारे सहज में ऐसी ऐसी बातें मिल जात तुम्हारों कछु ढूंढ नहीं पाए, फ्री में नहीं घली तुम्हारों की। हमारे 3-3 बजे नु पलट रहा है ग्रंथ ना आए के जा बात कैसी आए जा कहां से उठ जाए एक उत्तर कहां है। दिन रात ये कई काम लगाए हमारे, अब तुम्हारे 3 घंटा में पूरा रस लेके चले जा। तो सांप बोलो कि भैया हमारों ने चौखरो खाओ कर दो बंद, हमारे वो सब खाते रहे। कहूँ हमारों ने चूहा खाए तो एक दिन चूहा बचे ही नहीं, तो हमारे फिर हैं रोडों पे हो तो चाहिए कुछ उतरी को चढ़ दे। क्या भज्जे चौखरो जाए कि सांप जाएगा हो। सांप आई चौखरो मेंदरो भारी मेंदरी आ रहे हैं। आदमी को तो जगह नहीं बच रही मेंदरी ऊंचाई नहीं मनो। आदमों से तो अच्छे कहा है जो ना तेनो नहीं आ रहा है, कम से कम मेंदरी यूं चट रहा है, आदमी नहीं यूं चट रहा हो ना। सांप बोलो कि मम्मा जा मीटिंग हो गई। चूहा बोलो आर भज्जा तुम उन्होंने बहुत अच्छी बैठक करी जा, बहुत ही अच्छा काम करो है। सांप बोलो मनो जो फायदा तो समाज को है, अब अपन तुम्हारा ही अभी। चौखरो बोलो भनेज तुमने हमें मम्मा या कही है, तुम हमारे रहते मर जाओ। सांप बोलो कि मम्मा पेटी कैसे। अरे बोले हम लोहे की कतार देते जा तो कठवाया। अरे चौखरो लगो सो पसीना पसीना होगा मन उन्हें फूल कर ली पेटी में निकाल के बाहर आकर बोले आओ भनेज। भनेज निकले भीतर से सीधे भाई ओ मम्मा को निपटा दो उन्हें मम्मा को। अच्छा मम्मा हरे भयंकर निपट रहे नहीं, मोहन ने मम्मा को निपटा दो। अरे गलत जगह ने जोड़ी तुमने हमारी कथा। मोहन माने कृष्ण, मम्मा माने कंस, तुमने कहां की कहां ले जाते हो हर बात है। वृंदावन लाल की फिर औ समुद्र मंथन भाव चर्चा तो जोन कथा में चली जाओ तई मजा आनंद। कच्छप धनवंतरी मोहिनी अवतार भाव उतई विश्व को बंटवारो भाव अमृत को। फिर भगवान ने प्रहलाद के लाने नरसिंह देव अवतार लिया। बोलो नरसिंह भगवान की। इसके बाद भगवान का प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, इंद्र ने ब्राह्मण बन के विरोचन की मांग ली थी गर्दन। इन्हीं विरोचन के भाई राजा बलि, वो बलि को यज्ञ में भगवान प्रकट भाई बामन बन के। जमदग्नि और रेणुका के थे भगवान परशुराम भाई।
सत्यवती वो पाराशर के थे भगवान श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ, जिनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। बिल्कुल करिया हाथी के बिल्कुल कालो कलर हाथों, ऐसे उनको कृष्ण नाम, कृष्ण द्वैपायन। दो दीपों के बीच में भय थे जिन्होंने भागवत की रचना करी। इसके बाद फिर भगवान को आते राम अवतार। अब राम अवतार तो तुमने सब जाना, तो भटा को भर तो रामान को अर्थ तुम्हें जितनी दम हो बड़ा जा। अन एक आदमी बोलो महाराज इतनी सी बात है, तुमने दाएं आ रहे तो हमने कितनी। बोले रामायण बहुत बड़ी चीज नहीं, हमें कितनी है। कहने लगो एक ठाकुर एक बामन ना, राम जी ठाकुर रावण बामन। बोले सो, बोले एक ठाकुर एक बामन ना, उनने उनकी नार हरी, उनने उनकी नाश करी। जा इतनी सी बात अन्ना, तुलसी ने धर दा पोथन्ना। इतनी सी तो भाई रामायण पर सुनाइया भैया, रामायण पूरी रामायण है। एक एक चौपाई पे जिंदगी ने कर जे, एक चौपाई पे जिंदगी ने कर जे। हम लोग एक बार 36 वक्ता आते, 36 और सिर्फ एक चौपाई पे प्रवचन भाई तीनों दिन। सीता के अति विपत विशाला कमेटी को के वो हतो के अलावा कोई बोल है न, जैसे ने बने सो बीच में भगत जज्जू। तो ये कि जहां तक दम तीनों दिन में बोले और आखिरी में अपना लिफाफा लौट चले गए थे। अकेली इतनी चलती के सीता के अति विपत विशाला, के अलावा तुम्हें यही पे कथा करने नो देना। 36 जनों में बोलने, 3 टीम कथा चलती रेगा। खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे, अरे मोनी मोना आधा दे 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 बहन। जो यासा ही भोग मंदिर में 56 भोग लग रहा है, पड़ोसी भूख को रो रहा हो। दे तुम तो और दे दे मोनी मोना खुआ दीजिए। तुम्हें नहीं खाने चाहिए मान मोनी मोना देने। अच्छा मैंने कि तुम्हें खान लगे। जजमान भी सोच रहे यार का को लड़के पटकी इसको बुला के। 3 दिन हुआ रहे, 4 हो ही गए। ये ने सोई पे गए रो ने अब तो कट गए हैं। राम खा लेंगे मोनी मोड़ा तो खाए दे देंगे बेटा अपन उन्हें छुड़ाना नहीं को ऐसा ही भोग जे यहाँ। हाँ भगवान आए ये बाल बच्चे सब पंडित जी कहते हमारी कथा मोनी मोड़ा नहीं आए, मुझे भारी अच्छी लगा था मोनी मोड़ा। नए नए बाल बच्चे आवे इन्हें कथा की जरूरत है। अब अपन कथा की जरूरत है। अब तुम उन्हें सुधार हो, अब हम सुधार हैं। अब हमारा सूरज भी कोटिया में होगा दत्ता, अब ने सुधार हैं हम। अब तो हम सूरज हैं जो अंदना सुधार ने तो मोनी मोड़ा यहाँ है रे आगे के ऐसे वाले आएंगे बाल बच्चों, तुम खूब वाले आएंगे हल्के हल्के आदत पाड़ने उनको कम से कम मोबाइलों से तो बच जाए। मोनी मोड़े वाले आओगे। अच्छा जी कछु तुमने घरे छोड़ यार कि बेटा तुम पढ़ गयो, हम कथा सुन भी जा रहे तुम कहा जा रहे पढ़ जा रहे घरे। एक आध दिन बीच में चली जज्जू खिड़की में हो देखियो कहूँ पढ़ा तो मिल जाए तो हमारी मुंह काट लियो। खिड़की में हो देखियो वो मोबाइल भी ऐसा मिले। तुम जान रहे भैया पढ़ जा रहा के बाद लगा के भैया तो पढ़ गो, ये तो पढ़ा नहीं तो अब तो कौन दिन आधा रात बड़ है जो दिन बढ़ जाए तुम थाने में लिखवा होगा भाग गौ रात में। तना ध्यान राखियो बाल बच्चों पे। हाँ तुम आओ बेटा हो चाहे बिटिया, अगर फोन आवे और कहूँ वो कान में लगा के दूसरे कमरा में चलो जाए तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे हाथ से निकल गई। कहा अब तो तुम्हें मूड पटक कर रोने यहाँ है जो अंदर न रो पाओ। ध्यान रखियो हमारी बात। अगर तुम्हारी बिटिया कान में फोन लगा कर दूसरे कमरा में चली जाए या बेटा समझ लियो कि औलाद गई हाथ से। ऐसी कौन सहेली को फोन है जो तुम मम्मी पापा के सामने नहीं सुन पा रहे। ऐसे कौन मित्र को फोन है कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने नहीं सुन पा रहा हो। अगर अकेले में बात कर भी गो है तो गड़बड़ है। उतई नकेल कस दियो न मार जाओ रोता ही रहो मूल पटक के। ध्यान दे औलाद पे आज की। अगले पैसों में लगे रहो मार जाओ कौन को कमा रहा है पैसा कमा कौन खो रहा है। तुमने बेईमानी कर करके जायदाद कमाई काय के लाने तो तुम्हारी औलाद सुखी रहे यही को कमाई तुम मर गए। अब मोड़ी मोड़ा एक दूसरे की शकल नहीं देख रहा है। अभी वही जायदाद पे हो लड़ रहा है मर्डर तक हो रहा है। तुम सुखों कमा गए थे और वही जायदाद पे हो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा एक दूसरे को मुंह नहीं देख रहा है। कचहरी पे मिलते हैं कचहरी पे भज्जा भज्जा इकट्ठे हो तो ना शकल नहीं देख रहा है वो जायदाद के पीछे। ऐसी ऐसी जायदाद ने कमाओ तो तुम्हारी औलाद पूरी जिंदगी एक दूसरे को मार भी फिरे। संस्कार दियो प्रेम दियो जायदाद माज। हाँ मैं तो गरीबों को बट यार अच्छो लगा आओ एक झोपड़ गया कहीं का कहीं हिस्सा बांट होने तो उनने कहीं तुम एक थुनिया और गड़ा उस दो तरफ से पत्ता धर के छाप दे ये तरफे की तुम्हारी ये तरफे की हम आयोगा बंटवारो। अब तो मरे जा रहे महीनों से पटवारी आ रहा हो जंजीर डाल सब सीताराम वो तो मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक।
आओ ने जाजात हो निकल के आओ आओ जितनी ज्यादा जाजात उतना ही ज्यादा परिवार में नफरत। बिल्कुल अरे हमने अच्छे अच्छे परिवार देख लिया दद्दा लड़ता शकल नहीं देख रहा एक दूसरे की सुख से रोटी नहीं खा रहा। अरे पैसा तो भयंकर है उनके मन भी नहीं खाए रोटी। हाँ ये दद्दा भगवान से कहो काम दिगो मनो खावे को मौका दिगो। अब यहाँ रख लो अपनी औलाद को ना फिर मूड पटक न रो हमारे बाप को कहा जा रहा अपनो काम तो हो ही गाओ 2-3 हजार की चिल्लर जा धरी तुम्हारे मान जा सो अन्य मानो सो अपनी तो दिन मजूरी सी पक्की का आई और आखिर में हम इनसे गिड्डी धरवाई ले हैं। ये तो हमने जितने ठेर करी होती हम ले आई ले हैं। अब सुधार जा सो हम पहले महाराज कहा रहे हैं बिल्कुल अपनी तक बता दे सांची सांची। हाँ क्या अपनो काम तो हो ही आ रहा जितनी ज्यादा जनता जो रही रुपया आ रहा वो धरो छबला भरो पैसों वो पूरी रात लगा तेरी छांटी में तुम्हारे जानत कि हम भजन कर रहे के वाल लगा के हम पैसा छांटत। आओ आदे अच्छे नो रसम कह दे को आज कह दे गुरुजी माला कर रहा है गुरुजी पे तो माल में पूरे कोठा में पैसा पूरे 10 के अलग 20 के अलग 5 के अलग। ध्यान दीजिए अपनी संतान पे हम तो निवेदन जो है राम जी का जन्म हुआ रावण रूपी पाप का अंत किया। एक बात भर पकड़ लो एक कथा से एक बात भर रावण और राम में फर्क कितना। अब तुम देखना कि तुम रावण को जीवन जी रहे हो कि राम को। रावण का जीवन है जो सुंदर है शब्द भर पकड़ के हमारे और तुम कोशिश करेगो कि तुम को आओ अपने आप को जानने की। जो सुंदर है वो मुझे चाहिए ये किसका स्वभाव है रावण का। दुनिया में जो भी सुंदर है मुझे चाहिए ये रावण का स्वभाव है। और राम जी का जो मेरे पास है वो सबसे ज्यादा सुंदर है ये राम जी का स्वभाव है। जो सुंदर है मुझे चाहिए वो रावण है और जो भगवान ने मुझे दिया है वो सबसे अच्छा है सबसे सुंदर है। समझना कि तुम राम की जिंदगी जी रहे हो। अब तुमने आज आकलन करियो घरे जाके कि तुमको आओ ठीक राम आओ के रावण आओ। राम जी लौट के आए अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए। बोलो राजाधिराज प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की श्री अवध धाम की। अब भगवान कृष्ण का जन्म करके हम कथा को विराम करेंगे। कल उत्सव है कथा जन्म को तो कल आज तो हम जन्म करके बंद करें दे रहे विश्राम। कल उत्सव है 3 यजमान हैं तना अच्छे तो बंधन वारी बंधवा लीजो क्या करे हाथ जुड़ाओ नहीं बंधवाओ कह रहे हम बताएं कौन तुम्हारी लग गति लग रही। चलो ना बात गुड़ की लड़ुआ का सांसी में देख रहे आप नहीं बंधवा होगा क्या करे हम जाए। अच्छा बंद कर दें कथा कह रहे बंद कर दी 4 दिन की बहुत है। कल भैया सब खवाऊने हैं और हम तो कई बार कथाओं में कहते हैं कि अगर 7 दिन में तुम्हें एक दिन जावे को कहूं मौका मिले भागवत में तो 5वें दिन जाएंगे। चाहे रिश्तेदारी हो चाहे व्यवहार में तुम्हें नहीं बिल्कुल टेमोर जाने हैं तो खबर पता कर लो कि 5वें दिन कौन है। क्योंकि अबे तक तो बेदे रहे अपन वही पंचायत में जो दुनिया की कौन राजा कहाँ के राजा कौन के लड़का को मरो को जियो। भागवत तो 5वें दिन से चालू होते जब भगवान की लीलाएं आऊ थी। 5वें दिन की कथा का बड़ा महत्व है। तो कल अच्छे लड्डू बंधवा लियो खूब उत्सव मनाऊंगे अपन को। जब है जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न हो जाएं कि हमारा बेटा हमारी संतान दुनिया का नाच नहीं नच रही है वो तो भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में नच रही है तो वो तुम्हें पूरा पूरा आशीर्वाद प्रशंसा का देके जाएंगे। कल सब खुआऊ ने तुमने भी अज्जू बहन जी हरो हथोना ले अज्जू मनो हथोना लिया हो आदों के मुंह तरह के कुछ ने काम मंगात महाराज तुमने भी ले अज्जू हथोना है। पैसा नहीं चाहने ने लड्डू ले अज्जू ने पेड़ा ने बतेसा ने कपड़ा ने पैसा ने सोनो ने चांदी ने पिसी ने चावल पर बिना हथोना के न जाएंगे 5वें दिन कहूं भी जाएंगे कथा में। इतने नहीं संसार की कौन कथा हुए पर हथोना लेके जाएंगे। हथोना केत काय से हैं पैसा धेला सोनो चांदी हथोना नोई कहूं भी 5वें दिन की कथा में जाएंगे। एक जने को और संगे लुआ के जाएंगे वो आए हथोना वो की किस्मत में कल को बुलाऊंगा हतो ना
पर तुम जबरदस्ती वो कथा में लो ले आए सो वो का होगा हतो ना, वो की किस्मत में नहीं हतो, पर तुम लो ले आए। आदमी कसम धरा के ठेका पे लुआ जा सकत है, तो तुम कसम धरा के ठाकुर की कथा में नहीं लुआ ले आ सकत, बताओ। आदमी कसम धरा के दारू पिया दे, तुम जबरदस्ती वो कथा ही सुनवा दे। हतोना जरूर को कुलिया है, हतोना बताओ। अच्छा बस बाकी तुम्हारे के मोहल्ला में भी हुआ नहीं, 4-5 जनों की कहा भी हुआ नहीं, तो तुम्हारे काय खतरे रहेंगे गाँव में नर्मदा में कूद के मार जाए। जब तुम्हारे इतने भी व्यवहार नहीं है कि तुम एक जने को मोल वाले आओ खाली। अच्छा तुमने बताओ को कुल वाले आओ एक जन और खबर रख दो। हाँ एक जन तुम्हें तुम आओ नहीं है कल का जुआर भज्जा मन वो से कह दे जो कि तुम्हारी किस्मत खराब है इसलिए लुआ जा रहा है, न तुम तक नहीं आ पाओ। वो उन्हें बता जो कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है, वो तो हमें कजू चल रहे हैं। ठीक अच्छी तो आनंद की बातें हैं, सब जनी वाले एक जनी बहन जी हर हैं। जे को कल की कथा में तुम्हारों में नहीं आए तो समझियो के पूतना घर ही दे गई, देख ले अगल बगल को नहीं आ रहा हो। अब तुम्हारों में नहीं आए तो समझियो के सकता सुर नहीं आवाज आऊं नहीं कल को आनंद है। अब कथा तो ऐसी है, उग्रसेन उनको बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव से 6 बहनें पहले भी आई थी, 7वीं देवकी की शादी हो रही। कंस अपनी बहन अब भगोने रे बच्चे 2 मिनट उन्हें जाओ, कहां जा रहा है देवता रूप बदल के आ रहे, तुम्हें कहीं से भाग रहा है। हाँ और अपनी अपनी तोलियां डाल ले मूड पे भगवान आ रहा है, ये बुलाए हो अपने तो मर्यादा है ना, कौन बड़े वाव है तो अपन तोलिया डाल के राम राम करा तो मूड पे नहीं डाला, तो मर्यादा है। हाँ रूमाल लाए हो रूमाल डाल ले, हाँ तुम्हारे भी ढांक लेता ना और का। श्री सीताराम जी महाराज की। कंस अपनी बहन को लेके जा रहा था, आकाशवाणी हो गई अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, लाके जेल में डाल दिया, 6 संतानें मार दी। 7 में बलभद्र वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में आए, समय आने पे उनका जन्म हुआ। बोलो दाऊ दयाल भगवान की। अब भादों का महीना बुधवार का दिन, आज भी शायद बुधवार है क्या, वाह यार क्या अच्छी किस्मत है, क्या संयोग बनो। बुद्ध के दिन भगवान बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। अब भगवान का जन्म हो, फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा दोनों हाथ जोड़ लें अपने, जो हम आपसे रोज कहते हैं, अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए, जिसका जो गोत्र हो अपने अपने, जो तुम्हें छोड़कर पितर चले गए उनका ध्यान करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आप आज भागवत के माध्यम से कथा में आ रहे हैं, तो आप सबसे आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है दीनानाथ कि हमारे पितरों को आप अपने धाम ले जाना, अपने चरणों में आश्रय देना। हमने आज की कथा में जो भी फल प्राप्त किया हो वो पूरा फल हमारे पितरों को मिल जाए और वो आपके चरणों में उनकी प्रीति बढ़ जाए। अगर पितर खुशी तो हमारा परिवार सुखी। तो एक बार अपने गोत्र का नाम और अपने पितरों को याद करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारा बहुत बड़ा पुण्य है कि हम पितर पक्ष में अपने पितरों के उद्धार के लिए भागवत करा रहे हैं या सुन रहे हैं। ये सिर्फ पितरों का आशीर्वाद है। जो इस कथा में आप बैठे हो ये तुम्हारा पुण्य नहीं है, तुम्हारे माता पिता पितरों का पुण्य है। उनकी इच्छा थी कि तुम कथा में जाओ, अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप कल भी नहीं आ पाओगे, परसों भी नहीं आ पाओगे, पर आए हो तो अब हमारा कर्तव्य है कि हमारा पुण्य हमारे पितरों को मिले और वो परम गति को प्राप्त हो गए। 11:59 हो चुके हैं। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश। हमारे तीनों यजमान मंच के यहाँ जाएं। शेषनाग हजारों फन से अपने कन्हैया की रक्षा के लिए यमुना में आ गए हैं। यमुना हिलोरें ले रही है। आज 2 जगह जन्म होना है, वसुदेव देवकी के लाल का तो कंस के काल का। कल सबको आना है बुलौआ में। आज रछेड़िया परिवार के पितर वहां पुष्पों की वर्षा कर रहे होंगे कि धन्य है हमारे कुल को,
धन्य हमारी संतति को आज पितर पक्ष में भगवान का जन्म अपने परिवार में करवा लिया। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश, और ठीक 12 बजे भगवान वसुदेव देवकी के कारागृह में प्रकट हुए। योग माया जन्म ले चुकी है नंद बाबा के यहां। वसुदेव जी चले हैं। आप लोग सभी खड़े हो जाएं। हमारे यजमान जी ठाकुर जी को लेकर आपके बीच ये भक्तों की भीड़ ही गंगा यमुना है। बड़े भाव के साथ कि छाई रे ने अंधेरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे, छाए रहने अंधेरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे, छाई रहने अंधेरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे, छाए रहने अंधेरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी मथुरा जन्म कन्हैया, ए भैया मथुरा जन्मे कन्हैया, ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से, बीच में जमुना मैया भैया बीच में यमुना मैया, यमुना ले रही बलैया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे, छाए रहने अंधेरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे। हरि बोल। आजा 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 सामरे, आजा 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 सामरे, ओ नंद खटवन से मारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, नंद खटवन से वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, नंद खटवन से वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, नंद खटवन से वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा।
हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। हो ग्वाल वाली पीक से पूछे ग्वाल वाली पीक से पूछे। हो ग्वाल वाली पीक से पूछे ग्वाल वाली पीक से पूछे। हो कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। जल्दी आ जाओ जजमान, आ जाओ जल्दी। गोकुल की हर गली में मथुरा की हर गली में गोकुल की हर गली में मथुरा की हर गली में। हो गोकुल की हर गली में मथुरा की हर गली में। हो गोकुल की हर गली में मथुरा की हर गली में। कान्हा को मोहना को कान्हा को ढूंढता हूँ गोकुल की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। हो कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में।
गोपाला 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 कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा 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 कल्याण मेरी मंजूर कान्हा रे कान्हा कल्याण में मंजूर ओ प्यारे कान्हा कल्याण मेरी मंजूर ओ प्यारे कान्हा कल्याण में मंजूर ओ प्यारे कान्हा गोपाला 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 रंग चढ़ गया माला लाल लाल रंग चढ़ गया माला लाल लाल रंग चढ़ गया माला लाल लाल रंग चढ़ गया माला लाल हो ऐसी हुई निहाल लाल रंग चढ़ गया माला लाल ऐसी हुई निहाल लाल रंग चढ़ गया माला लाल हो ऐसी हुई निहाल लाल रंग चढ़ गया माला लाल ऐसी हुई निहाल लाल रंग चढ़ गया माला लाल रंग चढ़ गया रंग चढ़ गया रंग चढ़ गया माला लाल लाल रंग चढ़ गया माला लाल लाल रंग चढ़ गया माला लाल लाल रंग चढ़ गया माला लाल वसुदेव पहुँचे नंद बाबा के सुपल ना पार कन्हैया ए भैया पल न पाए कन्हैया नंद के घर आनंद भये हैं नंद के घर आनंद भये हैं यशोदा के भय छैया भैया यशोदा के भय छैया यशोदा ले रही भलैया रे हो गई कुंवर कन्हैया रे आई रहने गिरिया रे हो गए कुंवर कन्हैया रे अब ज्यादा हल्ला नहीं करने अपन को नहीं बताने के भगवान हो गए। अगर वे इतने दमदार होते तो बेई रात में काय को भगते होते ऐसे। अपन कल गोकुल में पहुंच भी फिर खूब उत्सव मने भी। अब कोकू ने बता तुम्हारे कोकू से कट जो है कि कल ते बुलगुआ है आप देखियो तुम भीड़ इनसे जा भर कह दे कि कोकू से किए नहीं फिर देखो तुम अलग से घर घर जे आपकी बता दे कोकू से कट जो है। हाँ कल देखियो भीड़। तो अब सभी भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हूँ। हमारे तीनों यजमान समस्त रछेड़िया परिवार उनके प्रेमी परिजन जो भी धार्मिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों से आए हों क्योंकि आज चौथा दिन है किसी का नाम नहीं भगवान आए हैं भगवान सबके हैं तो सब आरती में सम्मिलित हो। आज यजमानों का भी नाम नहीं सब ठाकुर जी के भक्त आरती में सम्मिलित हो। जो भक्त होंगे वो सम्मिलित हो जाएं जो अलग हों वो सोचें कि हमारा नाम नहीं लिया। तो जब तक आरती चल रही है खोलो हाथ बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुखदारे दिन कट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुखदारी दिन कट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए बोलिए हमारे साथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। अब भगवान की आरती और आज बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य रहा। भगवान के जन्म महामहोत्सव पे माँ नर्मदा की गोदी में निरंतर बैठे और पूज्य महंत श्री 108 श्री रघुनाथ दास जी महाराज बड़ा मंदिर ब्रह्मांड आपके पावन चरण यहाँ पधारे। आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम है और कृपा करुणा आपकी और नर्मदा मैया की निरंतर बनी परम सानिध्य में भगवान की मंगलमय आरती का आनंद। राम हरि ओम चंद्रमा मृधो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोतादायुष प्राणच मुखादग्निरजायतो सब आरती उतारो।